नैना मतवारे तिहारे। बिना शराब पिए नहीं गाते थे हिंदी सिनेमा के पहले प्लेबैक सिंगर कहे गए संगीत की दुनिया के कुंदन। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, ये गीत है हिंदी सिनेमा के पहले प्लेबैक सिंगर कुंदन लाल सहगल का। कुंदन ना सिर्फ प्लेबैक सिंगर कहे जाते बल्कि देवदास जैसी चंद फिल्मों में उम्दा अभिनय के लिए उनके प्रशंसक उन्हें हिंदी सिने जगत का पहला सुपरस्टार भी मानते हैं। कुंदन अपने गानों के साथ साथ अपनी दरियादली और शराब पीने की लत के लिए मशहूर थे। कहा जाता है कि वह बिना शराब पिए गाना नहीं गाते थे, गायक अपनी उदारता के लिए भी मशहूर थे। वह दिल खोलकर जरूरतमंद की मदद किया करते, उन्हें संगीत की दुनिया का कुंदन सोना कहा जाता था। आइए इस मौके पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को। कुंदन सहगल का शुरुआती जीवन। कुंदन सहगल यानी के.एल. सहगल का जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू में हुआ था। उनके पिता अमरचंद सहगल जम्मू और कश्मीर के राजा की अदालत में तहसीलदार थे। उनकी मां केसरबाई सहगल एक धार्मिक हिंदू महिला थी जिन्हें संगीत का बहुत शौक था। वह अपने बेटे को धार्मिक कार्यों में लेकर जाया करती थी, जहां शास्त्रीय भारतीय संगीत की पारंपरिक शैली में भजन, कीर्तन और शब्द गाए जाते थे। सहगल ने बचपन में जम्मू की रामलीला में एक सीता की भूमिका निभाई थी। स्कूली शिक्षा के बाद सहगल ने रेलवे टाइम कीपर के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में टाइपराइटर सेल्समैन के रूप में काम किया और भारत के अलग अलग जगहों पे घूमने का अवसर मिला। आवाज खोने के डर से महीनों तक नहीं की किसी से बात। के.एल. सहगल ने अपना पहला गीत 12 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के दरबार में गाया था। 13 साल की उम्र में जब उनकी आवाज में बदलाव आने लगा तो उन्हें अपनी आवाज बदलने और खोने का डर सताने लगा, जिसके बाद उन्होंने कई दिनों तक किसी से बात नहीं की। उनकी इस हरकत से घर वाले परेशान रहने लगे और कहा जाता है कि उन्हें एक संत के पास ले गए जिन्होंने उन्हें एक मंत्र 2 साल तक उच्चारण करने के लिए कहा, जिसके बाद उनकी आवाज ठीक हो गई। कैसे हुई फिल्म जगत में एंट्री। सहगल शुरुआती दौर में सिर्फ शौक के लिए गाते थे। अंत में उनके जीवन में केवल संगीत रह गया, उनकी नौकरी भी छूट गई। धीरे धीरे लोगों को उनका गीत पसंद आने लगा। कोलकाता में उन्हें गाने और एक्टिंग के ऑफर मिलने लगे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात सिंगर हरिचंद बाली से हुई। उन्होंने सहगल की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोड्यूसर बी.एन. सरकार से मिलवाया। बी.एन. सरकार ने सहगल की नौकरी कोलकाता में ही फिल्म स्टूडियो न्यू थिएटर में 200 रुपए की तनख्वाह पर लगवा दी। देवदास की सफलता ने बनाया सुपरस्टार। इस बीच सहगल के कुछ पंजाबी गानों को इंडियन ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किया। इन गानों के बाद वह पॉपुलर हो गए। साल 1932 में फिल्म मोहब्बत के आंसू से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इस साल उन्होंने 2 और फिल्मों सुबह का सितारा और जिंदा लाश में भी अभिनय किया। हालांकि ये तीनों फिल्में फ्लॉप हो गई। साल 1933 में फिल्म यहूदी की लड़की रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने अपना नाम के.एल. सहगल रखा। इससे पहले की फिल्मों में उनका नाम सहगल कश्मीरी था। साल 1935 में उनकी फिल्म देवदास रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने बालम आन बसो मोरे मन में और दुख के अब दिन बीते ना ही गानों को अपनी आवाज दी, जो काफी मशहूर हुई। देवदास की सफलता के बाद उन्हें सुपरस्टार कहा जाने लगा। कैसे बने प्लेबैक सिंगर। कहा जाता है कि एक दिन नितिन बॉस पंकज मलिक से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां वह नाते हुए रेडियो पर चल रहे गानों के साथ सुर मिलाकर गा रहे थे। यह देखकर बॉस को आइडिया आया कि वह फिल्मों में भी इस तरह का कुछ कर सकते हैं। उनके सुझाव पर प्लेबैक सिंगर की शुरुआत हुई और सहगल बन गए हिंदी सिनेमा के पहले प्लेबैक सिंगर।
शराब की लत और दरिया दिली के लिए थे मशहूर। सहगल अपने शराब पीने की लत के लिए भी बदनाम थे। कहा जाता है कि बिना पिए वे गाते ही नहीं थे गाना। एक बार शाहजहां फिल्म के लिए नौशाद ने उनसे बिना शराब पिए गवाया। सहगल ने गाना तो गा दिया, लेकिन 2 बार शराब पीकर गाने की जिद करने लगे, जिसके बाद वही गाना उन्होंने फिर से शराब पीकर गाया। बिना पिए सहगल ज्यादा अच्छा गा रहे थे। केएल सहगल अपनी दरिया दिली के लिए भी मशहूर थे। उनकी शराब की लत और लोगों को पैसे और कीमत तोहफे देने की वजह से उनकी सैलरी सीधे उनके घर जाती थी। एक बार की बात है, वह अपने घर लौट रहे थे और किसी काम की वजह से उन्होंने अपनी गाड़ी दादर के सर्कल पर रोक दी। तभी एक भिखारी उनके पास आया। उसके कपड़े फटे थे। ये देखकर सहगल ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? भिखारी ने बताया कि उसके पास कपड़े नहीं है। ये सुनकर वह बहुत भावुक हो गए और अपने ड्राइवर को कपड़े लाने के लिए घर भेज दिया। इसके बाद अपने सारे कपड़े उस भिखारी को दे दिए और खुद सर्कल पर बिना कपड़ों के अपने ड्राइवर का इंतजार करने लगे। केएल सहगल की फैन लता मंगेशकर भी थी। वह बचपन से उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन वह कभी उनसे मिल नहीं पाई। केएल सहगल ने 18 जनवरी 1947 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।